तो कल बेटा हम ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का कुछ टॉपिक कवर किए थे, ठीक है। आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं। कल हमने देखा था कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है, प्लांट्स में डिफरेंट स्पीसीज, एनिमल का डिफरेंट स्पीसीज, और कुछ ग्रास के नेम, तुलसी के नेम, ये सब हमने कंप्लीट किया था। कुछ एक्टिविटी थी बेटा, उसे कंप्लीट किए थे। आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। तो यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड टू स्टेम्स, ठीक है। आप अलग अलग प्लांट्स देते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स के जो स्टेम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सॉरी, सभी प्लांट्स के फ्रूट्स अलग होते हैं, फ्लावर्स अलग होते हैं, सीड्स अलग होते हैं, रूट्स अलग होते हैं, स्टेम्स अलग होते हैं, शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, फंक्शंस अलग होते हैं, कलर्स अलग होता है, मतलब सब कुछ अलग अलग होता है। देखा होगा ना आपने। जैसे कंपेयर करिए मैंगो ट्री, महुआ ट्री, बनियान ट्री, नीम ट्री, तुलसी ट्री, कोई भी ट्री आप देख लीजिए, क्या सारे ट्री लुक लाइक एज सेम? क्या सभी सेम दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, डिफरेंस दिखते हैं ना। तो क्या होगा बेटा, stems, leaves, flowers and more. The stems of different plants vary in thickness, height and hardness. कोई हार्ड होगा किसी प्लांट्स का, जो रूट्स होगा, स्टेम्स होगा, किसी का सॉफ्ट होगा, किसी का बड़ा होगा, किसी का छोटा होगा, स्मॉल होगा, थीन होगा, ठीक है, हार्डनेस होगा। वाइल द लीव्स वेरी इन शेप, शेप का भी जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो भी डिफरेंट होंगे बेटा। कलर हो गया बेटा, साइज एंड अरेंजमेंट। You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. You might have also learned in earlier classes that plants can be grouped into herbs, shrubs and trees. आपको पता होगा प्लांट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हर्ब प्लांट्स और shrub प्लांट्स एंड ट्रीज, बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम। किस बेस पे क्लासीफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है? स्टेम्स के और हाइट के, कि किस प्लांट्स का कौन सा हाइट है। क्लियर है बेटा? Let us study features of plants in more details and group them on the basis, ठीक है। तो इसके बाद बेटा हम लोग क्या करेंगे, अब इसके फीचर्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक हम आपको एक्टिविटी कराते हैं। लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस। आप नेचर में जाइए, वॉक करिए, आपको देखिए कुछ ऑब्जर्व करेंगे। क्या करेंगे, लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स के पास जाइए और वहाँ देखिए उनकी हाइट क्या है। आपको सबकी हाइट क्या दिखेगी, अलग अलग दिखेगी, ओके। आर दीज प्लांट्स शॉर्टर देन यू, एज टॉल एज यू और टॉलर देन यू। मतलब कुछ प्लांट्स आपसे छोटे दिखेंगे, कुछ प्लांट्स बेटा आपसे बड़े दिखेंगे, कुछ प्लांट से आप बड़े दिखेंगे, वो छोटे दिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रहा है? सभी की शेप क्या होगी, अलग अलग होगा। इज द स्टीम ब्राउन और ग्रीन? किसी की स्टीम बेटा ब्राउन होगा, किसी की स्टीम ग्रीन होगा। टच एंड फील द स्टीम्स एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली। कैन यू बेंड द स्टीम ईजिली? किसी प्लांट्स की स्टीम जो तना होता है बेटा, उसको ईजिली आप मोड़ देंगे, मुड़ जाएगा, बेंड हो जाएगा। बट कुछ स्टीम, जैसे मान लीजिए मैंगो प्लांट्स, आप गए हो स्टीम उसका मोड़ने, मोड़ पाओगे नहीं, क्योंकि वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कुछ पेड़ के, कुछ ट्री के स्टीम्स आप बेटा हाँ टूट जाएंगे तुरंत, वो टूट ही जाएंगे, ठीक है। कोई किसी को मोड़ सकते हो, किसी को तोड़ सकते हो, किसी को आप कुछ छू भी, मतलब हिला भी नहीं सकते हो थोड़ा सा, वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है बेटा। कैन यू बेंड दम स्टीम इजली और इट इज स्टफ? टेक केयर दैट स्टीम डू नॉट ब्रेक। इसे आप एग्जाम्पल जाके कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस टू द also observe from where the branches of the plants arise, whether they rise close to the ground or higher up on the stem. Fill in your observation in table 2.3. A few examples are already given, ठीक है। तो कुछ देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे मैंगो दिया हुआ है, हाइट क्या होगा इसका, टॉल होगा, ग्रीन होगा या ब्राउन होगा तो ब्राउन होगा, ठीक है। इसका जो नेचर ऑफ स्टीम होगा बेटा वो ब्राउन होगा। टेंडर हार्ड होगा बेटा, थिक एंड थीन होगा तो थिक होगा, ठीक है। सिट प्रॉपर्ली बेटा, ठीक है। इसको दिखा देंगे जब हम आपको बोलेंगे तो बेटा हम यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग प्लांट्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कुछ ट्री दिए हुए हैं, आप भी देख लीजिए, और आपको यहाँ पे दिखाई देगा बेटा, देखिए कुछ ट्री दिए हुए हैं, और उसके जो है नेम दिए हुए हैं, फिर रूट्स के बारे में पूछा गया, स्टेम के बारे में पूछा गया, उसकी हाइट क्या है, स्मॉल है या टॉल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, आप भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे आप अगर बेटा मैंगो की बात करेंगे तो मैंगो क्या है, हाइट उसकी क्या होती है, टॉल है। नेचर ऑफ स्टेम क्या है उसका बेटा, मतलब ग्रीन है, टेंडर है, थिक है, तो ग्रीन भी नहीं बेटा, ब्राउन है। टेंडर हार्ड है या सॉफ्ट है तो हार्ड है। थिक है या थीन है तो थिक है, ठीक है। हाइयर अपॉन द स्टेम, यस। नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप ट्री है। तो मैंगो किस में आता है, ट्री में आता है। वहीं हम रोज़ की बात कर ले बेटा, तो रोज़ की जो हाइट होती है वो मीडियम होती है, ना तो शॉर्ट होता है ना तो टॉल होता है, क्या होता है, मीडियम होता है, मीडियम होता है। और वो सब होता है। हाँ, और उसका जो वो नेचर ऑफ स्टीम है बेटा, वो जो ग्रीन है ब्राउन है तो बेटा ब्राउन है। टेंडर हार्ड है, हाँ बिल्कुल हार्ड है। थीन है या थिक है तो थीन है, ठीक है। चूज ऑफ द ग्राउंड बेटा, यस। अपीयरेंस ऑफ द ब्रांचेस, यस दिखेगा बेटा। और नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप क्या होगा बेटा, श्रब होगा। किस पार्ट में आएगा, ये श्रब आएगा। मैंगो ट्री में आएगा, रोज श्रब में आएगा, और टोमेटो जो है बेटा हब में आएगा, क्योंकि टोमेटो की जो हाइट होती है बेटा वो शॉर्ट होता है। नेचर ऑफ द स्टीम बेटा वो क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। उसका जो ग्रीन आएगा। टेंडर जो होगा बेटा उसका हार्ड नहीं टेंडर होगा बेटा। थिक नहीं बेटा थीन होगा। क्लोज ऑफ द ग्राउंड, यस होगा बेटा। और नेम ऑफ प्लांट ग्रुप बेटा वो हब होगा, ठीक है। तो मैंगो किस में आएगा, ट्री में। मैंगो क्या है, ट्री है। रोज क्या है, श्रब है। और टोमेटो का है, हब है। तो अभी हमने देख लिया बेटा क्लासिफाइड प्लांट जो ट्री बेटा 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। तो हमने देख लिया एक ट्री का एग्जांपल जो है मैंगो, रोज का एग्जांपल है, श्रब का एग्जांपल है बेटा रोज, एंड हर्ब का एग्जांपल है टोमेटो। क्लियर है यहाँ पे। तो व्हाट डिफरेंस डू यू ऑब्जर्व एमंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो आपने क्या डिफरेंस ऑब्जर्व किया, आप बताएंगे हमें कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में क्या डिफरेंस है, बताइए। हर्ब बहुत छोटे होते हैं, श्रब हम्म उस मीडियम में होते हैं, और ट्री बहुत लंबे होते हैं। ठीक है। तो जो श्रब होता है वो मीडियम होता है, जो टोमेटो होता है मतलब जो सॉरी जो हर्ब होता है वो शॉर्टर होता है, और जो ट्री होता है वो टॉल होता है। क्लियर है, यहाँ तक हम समझ में आ गया। तो बेटा आपने डिफरेंशिएट बता दिया, वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डेटा इंटर इन द टेबल। तो सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड have a hard, thick, brown and woody stem. Their branches typically start higher upon the stem and away from the ground. These plants are called the trees. For the example, a mango tree. Okay. तो कुछ सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, ना तो कोई कुछ प्लांट बेटा टॉल तो होते हैं बट वो ट्री नहीं होते हैं। ये भी एग्जांपल हम आपको देते हैं। दीज प्लांट्स ऑफन हैव मेनी ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। दीज स्टेम्स आर हार्ड बट नॉट एज थिक एज द स्टीम ऑफ अ ट्री। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड द श्रब्स। इसे क्या बोलेंगे, श्रब्स बोलेंगे बेटा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अ रोज प्लांट इज अ श्रब। Some plants are typically small with soft and green stems. These are known as a herb. For example, tomato plant is a herb हो गया बेटा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, श्रब्स का एग्जाम्पल दिया गया है, हर्ब्स का एग्जाम्पल दिया गया है। कुछ किसी को बेटा क्लाइंबर्स, हाँ और क्लाइंबर्स, हर्ब्स। यस। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स, उसके जो स्टेम होते हैं बेटा वीक होता है, बहुत कमजोर होता है। क्लाइंबर्स तो ट्री से भी ऊपर जा सकते हैं। हाँ तो वो हर्ब कैसे हो बेटा, क्योंकि वो जो टॉल है ना वो ऑन द ग्राउंड पे हैं, जा तो सकते हैं बट उनको किसी के माध्यम से ऊपर चढ़ाया जाएगा, वो अपने आप नहीं जा सकते हैं। मेरी बात समझ, उसके लिए किसी का सपोर्ट चाहिए। बिकॉज सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स एंड नीड सपोर्ट टू क्लाइम, नीड सपोर्ट, हाँ को वॉल का सपोर्ट, यस, नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, ठीक है। हर्ब्स में ही आते हैं। यस, सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड द क्रीपर्स, ठीक है। तो व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। एक हम एक्टिविटी और करते हैं। लुक एट द लीव्स एंड डिफरेंट प्लांट्स कलेक्ट बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। आप वॉक करके ये ट्री जो है बेटा, ये लीव्स आप कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जब आप कलेक्ट करेंगे तो कलेक्ट करके आपको देखिए, इसमें हम बताएंगे अभी करना क्या है आपको, ठीक है। पैरेलल वैलिडेशन, ये आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये देख लीजिए इसमें पैरेलल वैलिडेशन। और हाँ, तो हेबिस्कस लीफ ले लीजिए बेटा, ठीक है। उसके बाद बनाना लीफ ले लीजिए बेटा। हेबिस्कस मिलेगा नहीं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यू में ऑब्जर्व थीन लाइंस ऑन द लीफ ऑफ द प्लांट्स। आप देखेंगे बेटा जो थीन लाइन, पतली पतली लाइन होती है लीव्स में, उसको वेनिएशन, हाँ। तो दीज आर वेन्स, इसे क्या बोलेंगे बेटा, वेन्स। एंड द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड द वेनेसन। क्या बोलेंगे, वेनेसन। जो पैटर्न बना रहता है लाइन लाइन, आपने देखा नहीं कभी पत्ते देखिएगा उसमें एक डिजाइन बना रहेगा पैटर्न वाइज, दैट इज कॉल्ड बेटा वेनेसन। एंड व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन दिस वेन्स और लीव्स ऑन
तो इसमें क्या डिफरेंस दिखेगा बेटा, इन द सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द थिक मिडल वेन एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेसन। ठीक है, सर दिखाना। इस पैटर्न को क्या बोलेंगे बेटा, रेटिकुलेट वेनेसन बोलेंगे। सर ठीक है, कौन सा दिखता है जो सर? ये पैटर्न ऐसे बोलेगा, आप सम लीव्स पत्ते में बेटा ऑब्जर्व करेंगे नेट लाइक पैटर्न। नेट मतलब समझ रहे हैं, जैसे जाल होता है बेटा। ठीक है, ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों, एक नीचे उसके ऊपर एक हाँ उसके दोनों ऊपर। साइड होगा। मतलब इस ये लीव से ये पत्ते हैं, इस साइड भी होगा और इस साइड भी होगा, दोनों साइड होगा, बोथ साइड्स। तो उसे क्या कहेंगे बेटा, थिक मिडल वेन होगा। इस पैटर्न को बेटा हम रेटिकुलेट वेनेसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट वेनेसन। फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ हेबिस्कस एग्जिबिट रेटिकुलेट वेनेसन। जो हेबिस्कस का लीव्स होता है बेटा, उसमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है। ठीक है, पैरेलल वेनेशन बहुत कम होता हाँ, और सब कुछ लीव्स में बेटा आप ऑब्जर्व करेंगे जो वेन्स होगा पैरेलल होगा। कैसे होगा, पैरेलल, वेन्स रन पैरेलल। दिस पैटर्न इज कॉल्ड बेटा पैरेलल वेनेसन। इसे क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेसन। एंड फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ द बनाना पैरेलल नहीं रहता है, देखो ऐसे 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 पैरेलल रहेगा। प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिबिट पैरेलल वेनेसन। ठीक है, बनाना के जो लीव्स हो गए बेटा, ग्रास जो है वहाँ पे पैरेलल है। वेनेसन वहाँ होता पे है। बीच की कोई नहीं होती, जैसे ऐसे हो, ऐसे नहीं होता उसमें ऐसे। यस। तो डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेसन प्रेजेंट इन दियर लीव्स? क्या आप Yes. ऐसा सोचते हैं कि जो प्लांट्स Yes. होते हैं बेटा उनको ग्रुप कर दिया जाए वेनेसन के थ्रू पे? Yes. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो कल आंसर लिख के बताइएगा ऐसा आप क्यों सोचते हैं। ठीक है, सर क्योंकि जबकि ये बहुत आप कम लोग, होते हैं पैरेलल ये आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग हमें रिप्लाई दीजिए और बताइए, कल लिख के आप बताइएगा ना। और ऑनलाइन बच्चे आप कमेंट में बताइए कि ऐसा क्यों होगा। तो डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेसन प्रेजेंट इन दियर लीव्स? दिस इज योर होमवर्क। ओके, कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे होगा। ठीक है बेटा, नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ प्लांट। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दिस रूट्स सिमिलर? क्या सभी प्लांट्स के पास रूट्स होते हैं और सभी रूट्स सिमिलर होते हैं? ऑल प्लांट्स हैव रूट्स एंड ऑल प्लांट्स रूट्स आर सिमिलर? Sir, all plants have roots, but all plant roots are not similar. ओके, आप कहना चाह रहे हैं कि सभी प्लांट्स के पास रूट्स होता है बट सभी प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते हैं। कुछ कुछ के ठीक होते है, हैं। अगर आपको लगता है कि सभी प्लांट्स के रूट सिमिलर होते हैं तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है बेटा, तो एक हम एक्टिविटी और पढ़ते हैं। विजिट एन ओपन एरिया वेयर डीड वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज यूजिंग खुरपी। खुरपी पता है ना, ट्रावल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रोवल। खुरपी जिससे मतलब डिगिंग करते हैं, खेती में काम करते हैं ना, उससे जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं बेटा उसको डिगिंग करके खोद के निकाल देते हैं। छोटी सी खुरपी ऐसी होती है, उसे ट्रावल भी बोलते हैं। केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। ठीक है, तो जिससे कि जो प्लांट्स हमारे यूजफुल के लिए उसको डैमेज ना किए बिना उस सर बहुत के फाइबरस होते हैं सॉरी और थोड़े टैप रूट्स होते हैं। टैप रूट्स में क्या होता है, नीचे एक छोटी सी स्टिक निकल जाती है, स्टिक जैसा पार्ट जिसमें से बहुत सारे स्पाइन जैसे लीव्स निकल जाते हैं। और फाइब्रस रूट में एक ही जगह से बहुत सारे स्टेम्स निकल के वो हर जगह में फैल जाते हैं और ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट और कुछ बताना चाह रहे हैं? ठीक है, तो क्या करना है बेटा कि केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। टू डू दिस यू में वेट द सॉइल एंड लूजन इट। ठीक है, तो उससे सॉइल लूज किया जाएगा। वॉश द रूट्स विथ वाटर एंड ऑब्जर्व देम। क्या करना है, रूट्स को पानी से धो लेना है, फिर उसको ऑब्जर्व करिए बेटा। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग मेक श्योर टू रिप्लेंट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्रिव एंड ग्रो। ठीक है, तो उसको फिर वहीं से लगा दीजिए जिससे फिर से ग्रो हो जाए बेटा। व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। ठीक है, ये क्वेश्चन है बेटा, ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर पे। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स सो इन फिगर। तो आप देखेंगे बेटा जो रूट्स होता है, रूट्स डिफरेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे टैप रूट सिस्टम इन द मस्टर्ड प्लांट एंड फाइब्रस रूट। आप ये भी पढ़े होंगे व्हाट इज द फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। ठीक है, कुछ रूट्स होते हैं बेटा जो अंडर द ग्राउंड बहुत ज़मीन के नीचे तक जाते हैं, कुछ रूट्स होते हैं बेटा जो अप साइड ऊपर ही तक रह जाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टैप रूट्स। और जो फाइब्रस रूट्स होते हैं बेटा अंडर द ग्राउंड तक जाते हैं। ठीक है, वो हर जगह फैल जाते हैं। हाँ ठीक है, तो केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट। आप कभी सरसों का प्लांट देखिएगा बेटा, जो प्लांट्स होता है, सरसों के जो पेड़ होते हैं, पौधा होता है,
इन फिगर 2.5 पे दिखाया गया द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स कंसिस्ट, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, दिख रहा है आपको? वो छोटे छोटे, हाँ दिख रहा है ना। तो ये जो है बेटा यहाँ पे आप देखिए जो मस्टर्ड प्लांट आपको दिखाया जा रहा है, तो केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन द फिगर 2.5 पे द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो मेन रूट होता है बेटा उसे क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। Another example of plant having taproot is a hibiscus observed by you in activity 2.1. The plant in figure 2.5b is a common grass plant. The roots of this plant appear as a bunch of similar size. These roots arising from the base of the stem. Such roots are called the fibrous roots. ठीक है, तो there are two type of the roots, tap roots and fibrous roots. ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा बेटा, कर लीजिएगा। आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, डज योर कलेक्शन इंक्लूड मेनी अदर ग्रासेस, व्हाट काइंड ऑफ रूट डू यू दे हैव, is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant, how do we find this out। ठीक है, फिर से बोलो। यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा कि डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, आप कुछ और कलेक्शन में करना चाहते हैं कुछ प्लांट्स का, आप सिर्फ मतलब ये डिफ्रेंशिएट बताइए कि टैप रूट आपको कैसा दिखता है, फाइब्रस रूट आपको कैसा दिखता है। आप कुछ प्लांट, कुछ ट्री, कुछ ग्रासेस का कलेक्शन करके ऑब्जर्व करिए, अपना ऑब्जर्वेशन आप नोट करिए। ठीक है, ओके बेटा, तो आइए कुछ पढ़ते हैं। आप कुछ सीड्स देखते होंगे बेटा, तो यू वुड नोटिस दैट चिक पी सीड्स आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलिडन्स। प्लांट दैट हैव सीड्स विद टू कॉटिलिडन्स। देखिए जिसके पास एक सीड होता है उसे क्या कहते हैं? कॉटिलिडन्स। ठीक है, जिसके पास दो सीड होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? डायोकॉटिलिडन्स। मेरी बात समझ में आ रहा है? प्लांट्स दैट हैव सीड मतलब नाम है बेटा, जिसके पास जिस सीड्स में बेटा, जिस फ्रूट्स में सिर्फ आपको एक सीड्स मिलेगा, मतलब जैसे टू पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे ये दो, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, जैसे डायकॉट सीड, चिक पी बोलते हैं बेटा। चिक पी में आप देखिए कॉटिलिडन्स होता है और मोनोकॉट सीड्स मैज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बेटा? ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलिडन। प्लांट दैट सर और मोनोकॉटिलिडन क्या होता है? बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं। ठीक है, तो कॉटिलिडन्स कैसे कहते हैं? जिसमें एक पार्ट हो बेटा। प्लांट दैट है सीड्स विद टू कॉटिलिडन्स, उसे क्या कहते हैं बेटा? डायकॉटिलिडन्स। क्या कहेंगे? डायकॉटिलिडन्स। डायोकॉट्स मैज हैज अ सिंगल थिन कॉटिलिडन्स। ठीक है, प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड द मोनोकॉटिलिडन्स, मीन मोनोकॉट्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोकॉटिलिडन्स। और कॉटिलिडन होता है जिसमें खाली सिंगल होता है। हाँ, तो व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व? तो मोनोकॉटिलिडन हुआ वाटरमेलन। हाँ यस, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सीड्स हैं। और डायोकॉटिलिडन जिसमें दो। इज कॉटिलिडन। हाँ, तो व्हाट रिलेशन डू ऑब्जर्व? सर पर दो वाले तो बहुत कम मिलते हैं। मिलते नहीं हैं, बहुत सारे हैं बेटा। आप डायकॉटिलिडन तो बहुत कम मिलते हैं, जैसे बनाना पर तो सीड ही नहीं होता। हाँ, तो मतलब यहाँ पर उस भी बात की जिसमें सीड होता है, उस फ्रूट्स, उस वेजिटेबल्स की बात नहीं की जा रही जिसमें सीड नहीं होता है। तो डायकॉट प्लांट्स है रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम, वाइल मोनोकॉट प्लांट्स है पैरेलल वेनेशन। अच्छा, जो डायकॉट प्लांट्स होता है बेटा उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, जो लीव्स की साइज होती है वो रेटिकुलेट होती है। ठीक है, और जो मोनोकॉट होता है बेटा उसमें पैरेलल वेनेशन होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना, लीव्स में जो डिजाइन होती है, तो पैरेलल जैसे बनाना हो गया, ग्रास हो गया, इसमें क्या होता है? पैरेलल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। सर बनाना की ग्रोथ कैसे होती है, क्योंकि उसमें तो सीड नहीं होता। नहीं बेटा, उसका जो सीड से ही सारे प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं ना, आपको ये तो पता होगा। कुछ प्लांट्स स्टेम से भी ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स रूट से ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स फ्रूट से ग्रो होते हैं, लीफ से ग्रो होते हैं। बनाना बेटा स्टेम से ग्रो होता है, स्टेम्स और लीफ, सॉरी रूट्स। पीछे की जो स्टेम होती है फ्रूट। हाँ, रूट्स से भी बनाना जो है रूट से मोस्टली होता है। ठीक है, वो मतलब वो इन्फिनिटली ग्रो हो सकता है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक बनाना का प्लांट्स आपने यहाँ प्लांटिंग किया हुआ है, उसको डिग करके, ठीक है, 3-4 बनाना हो जाए वहाँ पे, डिग करके कहीं और लगा दीजिए, वहाँ हो गया। ठीक है, रूट सिस्टम है, नॉट सीड सिस्टम, क्योंकि मतलब बनाना अगर आप ऊपर से खाली रूट्स को तोड़ दो, रूट को लगा दो। रूट्स ऊपर से नहीं बेटा, नीचे से, ऊपर से नहीं।
बनाना जो होगा रूट नहीं, सिस्टम होगा। स्टेम जहाँ से मड के बीच में जहाँ से जुड़ा हुआ है प्लांट, हाँ। रूट से, अगर वहाँ से तोड़ दो नहीं, फिर नहीं, रूट्स निकालो, स्टेम्स नहीं। स्टेम और रूट के बीच में जो पार्ट होता है उसको तोड़ हाँ, दो। रूट्स के अंदर बेटा, रूट्स का मतलब क्या होता है, अंदर है, अंडरग्राउंड रूट्स निकाल लो, हो गया, लगा दीजिए, ठीक है। ओह, अच्छा, और एक और भी चीज़ होती है। अब आप अगर उसके खाली फ्रूट्स तोड़ते रहोगे तो वो ग्रो करते रहेगा। हाँ, ठीक है। तो जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, जैसे प्लांट्स एनिमल्स सब बेटा एक दूसरे से अलग हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ अ ग्रुप। जैसे भी हम प्लांट्स के बारे में देखें बेटे, प्लांट्स अलग अलग होते हैं, ऐसे एनिमल्स भी अलग अलग होते हैं, और एनिमल्स के भी फीचर्स अलग अलग होते हैं। जैसे सब लोग ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग माउस लेते हैं ना, हम लोग के पास क्या होती है, लंग्स होता है, ठीक है। लेकिन जो फिश है उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। तो सभी जितने सारे एनिमल्स हैं उनके फीचर्स अलग अलग हैं बेटा, ठीक है। तो उनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। फीचर मतलब उनका फंक्शन कैसे होता है, एनिमल का फंक्शन कैसे होता है, अलग अलग एनिमल्स काम कैसे करते हैं। तो हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ अ ग्रुप देम इन एक्टिविटी। यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल, लेट अस एक्सप्लोर फ्यू ऑफ दीज मोर डिटेल। तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा क्या है। अगर इस पिक्चर को आप देखिए बेटा, तो इस पिक्चर में आपको सांप दिखाया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और इस एनिमल्स में ये देखिए बहुत सारे अलग अलग सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं ना। यहाँ पे गोट भी दिखाई देगा, फ्रॉग भी दिखाई देगा, ग्रास भी दिखाई देगा, सारे एनिमल्स आपको दिखाई दिया जा रहा है ना। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसमें देख क्या है, डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग एनिमल्स बेटा डाइवर्सिटी है, और सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, सब एक दूसरे का फूड भी है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा था। ठीक है। तो यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन द टेबल 2.2 एंड यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अदर एनिमल्स कैसे मूव करते हैं। कुछ एनिमल्स बेटा आपको पता होगा रेंगते हैं, कुछ एनिमल्स पेड़ पे रहते हैं, कुछ एनिमल्स पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल ग्राउंड में रहते हैं, कुछ एनिमल्स बेटा जंप करते हैं, कुछ एनिमल्स बेटा ग्राउंड और पानी दोनों में रहते हैं, ठीक है। तो लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। यू कैन, अभी जैसे हमने आपको फिगर दिखाया 2.7 में, you can add more animals that you may have observed and create a poster on a variety of animals. Which body parts are used by the animals in the poster you created and those in figure 2.7 for movements. तो बेटा देखिए आपको नेम ऑफ द एनिमल्स बताते हैं। इस पेज पे आप देखो नेम ऑफ द एनिमल्स दिखाया गया है, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से, ओके, यस, ठीक है। आप अगर आप अच्छे से देखेंगे, अब हम इसको बता दे रहे हैं क्या किया गया है। नेम ऑफ द एनिमल्स बेटा आंट है, क्या है, आंट है, ठीक है। तो इसको आपको बताना टाइप्स ऑफ मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट करता है। बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट। आंट के पास कितने लेग होते हैं, कल हम आपको बताए थे ना, 6 होते हैं, कितने होते हैं, और 6 होते हैं। और कैसे ये मूव करते हैं, किसके हेल्प से, लेग्स के, ठीक। गोट के पास लेग्स से, पिजन के पास लेग एंड विंग्स के पास, हाउस फ्लाई बेटा लेग्स एंड विंग्स, फिश के पास फिन्स। तो आप ऐसे 2 और बताइएगा, ठीक है। टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होता है, गोट का बेटा वॉक एंड जंप करता है, सिट प्रॉपर्ली बेटा। पिजन जो होता है बेटा वॉक एंड फ्लाइज करता है। हाउस फ्लाई जो होता है बेटा वॉक एंड फ्लाइज करता है। हाँ बताइए। सर फ्रॉग होता है वो जंप करता है एंड स्विम करता है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एक साइंटिस्ट थी बेटा, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग प्रकार के मूवमेंट करते हैं, ठीक है। कोई जंप करता है, कोई स्क्वेलिंग मतलब रेंगता है, कोई दौड़ता है, कोई पैर से चलता है, कोई विंग्स फ्लाई है मतलब उड़ता है। तो एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्राउल, वॉक, ठीक है, hop or jump and so on. They use different body parts for moving from one place to another. They may use wings, legs and other parts that help them to move. Here we have identified animals based on the types of movement and the body parts used for movement. How can we group animals based on their movements? Additionally, many animals differ from each other in the shape, size, structure, color and other features. Some of these features can also be used to group animals वेरियस वेज लाइक प्लांट्स। ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दियर डाइवर्सिटी। तो जो बेटा हम क्या करते हैं, एनिमल्स को डाइवर्सिटी डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, मतलब ग्रुप में कैसे कैसे रखते हैं। भाई तुम इस ग्रुप के हो, तुम इस ग्रुप के हो। जैसे मान लीजिए आपके क्लास में सेक्शन होता है ना, और सेक्शन में डिवाइड रहता है ना कि इस सेक्शन में इतने बच्चे हैं, कोई बच्चा क्लास 6 का है तो ये है, 7th का है ये है, 8th का है ये, 9th 10th ऐसे रहता है बेटा।
ऐसे ही बेटा इस एनिमल्स के फीचर्स को ऑब्जर्व किया जाता है, कौन कौन फ्लाई कर लेता है, किसके किसके फीचर्स बहुत सारे सिमिलैरिटी हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन छोड़ के जो जो सिमिलर होता है उनको उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है। क्या कर देते हैं, एक ग्रुप में रख दिया जाता है। जैसे आपने एम्फीबियन सुना होगा, मैमल सुना होगा, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जो ईटिंग फूड हैबिट पढ़े होंगे, तो कोई हार्बीवोर्स है, कोई कार्निवोर्स है, कोई ओमनीवोर्स है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि कौन एनिमल्स क्या खाता है, कोई कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है। ऐसे एनिमल्स का भी बेटा स्टडी करके उनके जो फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप में सेपरेट करके रख दिया जाता है कि आप इस ग्रुप में रहिए, आपका ये स्ट्रक्चर है, आपका ये शेप है, आपका ये साइज है, आपका ये कलर है, आपका ये फीचर्स है, आप ये इन्वायरमेंट अडॉप्ट कर लेते हैं, आप ऐसे रहते हैं, आप ऐसा रिप्रोडक्शन करते हैं। कई स्टेप पे इनकी मतलब वेरीफाइड होते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है, सर्च किया जाता है, स्टडी किया जाता है, फिर इनको सेपरेट करके उस ग्रुप में रखा जाता है। तो क्लियर है बेटा, सभी कुछ नोटिस किया जाता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स को आप ऑब्जर्व करना, बताइए कि इनके और इनके में क्या डिफ्रेंशिएट है। तो आप कलर देखोगे, साइज देखोगे, हाइट देखोगे, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज देखोगे बेटा, हैबिट्स देखोगे, बिहेवियर देखोगे, नेचर देखोगे, टैलेंट देखोगे, नेचर के लिए यूजफुल क्या है, तब जाकर उनको सेपरेट करूँ भाई इनके अंदर ये कमियां हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, और इनके अंदर ये कमियां अच्छाइयाँ। ऐसे ही ह्यूमंस को भी ऐसे सेपरेट किया जाता है बेटा। प्लांट्स के बारे में हमने आपको बताया था कैसे, जैसे आपने हर्ब्स के बारे में पढ़ा, श्रब्स के बारे में पढ़ा, ट्रीज के बारे में पढ़ा बेटा, ऐसे एनिमल्स के बारे में। आइए हम आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं बेटा, जानकी अम्मल। क्या नाम है, जानकी अम्मल बेटा, जिसका बर्थ हुआ था 1897 में, उनका डेथ हुआ बेटा 1984 में। ये है जानकी अम्मल, ठीक है। ये कौन है, जानकी अम्मल। कौन है बेटा, जानकी अम्मल। जानकी अम्मल। तो जानकी अम्मल के बारे में बताते हैं बेटा। तो 1897 में इनका बर्थ हुआ है। प्लीज सिट प्रॉपर्ली, सही बैठिए। 1984 was an Indian botanist dedicated to environment work and helped to document and preserve India's rich plant biodiversity. She played a key role in the Save Silent Valley movement as the head of the Botanical Survey of India. She initiated programs to document the plant diversity of India. बट आपका बता दें, बॉटेनिकली वो होता है जो प्लांट के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। तो जानकी अम्मल जो जिसका बर्थ बेटा 1897 में हुआ होता है और डेथ इनकी 1984 में होता है, कि इंडियन बॉटनिस्ट डेडिकेटेड इन्वायरमेंटल वर्कर थी बेटा, एंड हेल्प टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडिया रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी। ये क्या करती थी कि डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करती थी, इंडिया के जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी थी बेटा उसको प्रिजर्व करती थी। सी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली, ठीक है। इन्होंने एक रोल प्ले किया था किसमें, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट चला हुआ था। एज द हेड ऑफ द बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी बेटा, एंड सी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सक्सेस स्टोरी क्या था बेटा सेव साइलेंट वैली मूवमेंट का। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा, उसका नाम क्या है, पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। वहाँ की एक रियल स्टोरी है। इट इज about preserving untouched beauty of moist evergreen forest and it is rich biodiversity। इनको बचाने क्या था, जो बेटा ग्रीन बायोडाइवर्सिटी है, जहाँ पे जंगल है, जहाँ पे प्लांट्स है। द नाउ फेमस साइलेंट वैली वॉज सेव बाई ए रिमार्केबल मूवमेंट लेड बाई कॉमन पीपल हु आर नॉट इवन रेसिडाइडिंग इन द vicinity of the forest। The battle against the proposal of the hydroelectric dam across the Kunthipuja river persisted for 10 years। At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letters to editors, articles in newspapers, seminars and petitions and appeals in court। The movement was successful in saving the Silent Valley। मतलब साइलेंट वैली बचाने के लिए बेटा कि वहाँ से एक डैम हुआ था, वहाँ पे डैम बनेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनेगा, बट वहाँ के जो कॉमन पीपल थे, जो साइंटिस्ट के जिसकी हमने बात किया, ये लोग सारे बेटा विरोध किए उसका, ठीक है। उसके लिए इन्होंने कोर्ट में अपील किया बेटा, और मूवमेंट चलाया वहाँ पे, ठीक है, जो सक्सेसफुल हुआ। और सेविंग द साइलेंट वैली, इन्होंने साइलेंट वैली को बचा लिया। क्लियर है। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग क्या है बेटा, हमारे आसपास भी आप देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे आसपास, आपको बकरी दिखती होंगी, गोट, काऊ, बफेलो, इंसेक्ट्स, मैमल्स, सब कुछ देखते होंगे, फिश दिखते होंगे। सबके फीचर्स अलग अलग दिखते होंगे, कलर अलग अलग है, शेप अलग अलग है, फूड हैबिट्स अलग अलग है, टी स्ट्रक्चर अलग अलग है, पानी पीने का तरीका अलग अलग है, खाने का तरीका अलग अलग है, बोलने का तरीका अलग अलग है, बात करने का तरीका अलग अलग है। मतलब आप इनके डिफ्रेंशिएट देख सकते हैं। You might have observed during nature walks that different animals live in different surroundings। You have also recorded movement of animals। अच्छा मान लीजिए आप घर में तोता रखना चाहते हैं ना, पैरट रखना चाहते हैं, डॉग रख ले सकते हैं, ठीक है, सांप को रख सकते हैं। अरे मेरा सांप मेरे साथ ही सोएगा, कितना मेरा प्यारा सांप है, ऐसा आज तक मुझे कोई नहीं दिखा।
सर मतलब हाँ पेट रखते हैं बहुत लोग, पर हाँ मेरे साथ सोया ये तो नहीं करते। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे केज कहाँ में ही मैं ये रखते। चीज़ें हमने इसलिए बोला बेटा कि एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, यू हैव आल्सो रिकॉर्डेड मोमेंट ऑफ एनिमल्स। आपने देखा होगा कि अलग अलग एनिमल्स अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं। सांप किसी के घर में नहीं रहता है, ठीक है, सांप होल में रहता है, और हर एक एनिमल्स अपने अपने सराउंडिंग में रहता है। जैसे शेर, अब सोचो शेर आपको रोड पे दिखते, आपके सोसाइटी में घूमते हुए मिल जाए, आप बोलो हेलो भाई कहाँ जा रहे हो, आपकी हालत क्या होगी उस समय? क्या होगी आपकी हालत? आप तो डर ही जाएंगे ना, मम्मी अभी तक तो बुक में पढ़ रहे थे शेर आया शेर आया, और शेर भैया आप कैसे हैं, और हाल चाल बताइए, करके आ रहा है शेर भैया। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा सबका एक इन्वायरमेंट है, किसको कहाँ पे रहना है, ठीक है। आप सोसाइटी में, आप सोचिए आपके बेड पे बेटा सांप लेटा हुआ है, और सांप लेके सोते हो, मम्मी के पास एक सांप है, पापा के पास एक सांप है, एक सांप आपके पास है, एक सांप दादा के पास है, एक सांप दादी के पास है, किचन में तीन तरफ सांप ही सांप लटका हुआ है यूं करके। तो ये कहने का मतलब यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट सराउंडिंग, यू हैव आल्सो रिकॉर्डेड मोमेंट ऑफ एनिमल्स। तो डज द मोमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन दियर सराउंडिंग्स, ठीक है, वो किस एरिया में रहते हैं, क्या मतलब जो मूवमेंट होता है एनिमल्स का, क्या सराउंडिंग उनकी डिसाइड करती है? नहीं, ये उनका बाय बर्थ बेटा, ये स्पीसीज का फीचर से ही होता है कि अगर उनका सराउंडिंग बदल भी जाएगा तो उनका मूवमेंट जो होगा वही होगा। जैसे सांप को जंगल से उठाकर बेटा अगर बेड पर लाएंगे तो क्या वो दौड़ने लगेगा? मेरी बात समझा रहे? सांप को अगर जंगल से उठाकर घर में लेके आएंगे तो क्या वो चलने लगेगा, भागने लगेगा? उसका फीचर से ही है बेटा रेंगना। तो let us consider fishes and goat are examples. Fishes live in water, they have streamlined bodies and fins for movement in water. तो फिश के पास बेटा फिन्स होते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, पानी में रहते हैं। एंड गोट्स लिव इन द ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ द लेग्स। तो जहाँ पे ग्रास होता है, घास होता है, बकरियाँ वहाँ पे रहती हैं और अपने लेग्स के हेल्प से, पैर के हेल्प से मूव करती हैं। द साइज एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स आल्सो डिफर फ्रॉम वन अदर, ठीक है। तो आप देखिए फिश और गोट्स का क्या आपको शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है? ये देखिए अलग अलग दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? हाँ जी सर। अब बेटा के देखिए जो फिन्स होते हैं, फिश के पास क्या है? फिन्स है, ठीक है, और गोट के पास क्या है? लेग्स है। गोट के पास क्या है? लेग्स है। और फिश के पास क्या है? फिन्स है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट्स यूज बाय एनिमल्स फॉर मोमेंटम, ठीक है। तो जैसे कुछ देखिए अब डेजर्ट में है, इसकी बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए एनिमल्स एंड प्लांट फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स इन द डेजर्ट। डेजर्ट में कौन पाया जाता है? कैमल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? कैमल। कैमल क्या करता है बेटा? ऑन माउंटेन्स डिडॉट ट्री होगा। इन द ओशन फिश होगा बेटा। इन द फॉरेस्ट लायन पाया जाएगा बेटा, ठीक है। ओशन में कौन मिलेगा? अब मान लीजिए कोई समुद्र है, समुद्र में कैमल निकलेगा क्या? कैमल ही कैमल, कैमल ही कैमल निकल रहा है। अब मान लीजिए डिजर्ट गए, वहाँ मछली 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 मछली, नहीं तो सर्वाइव कर पाएगी। फिश विदाउट वाटर सर्वाइव कर पाएगी बेटा? नहीं कर पाएगी ना। तो सभी प्लांट्स को, सभी एनिमल्स को रहने का एक अपना पर्टिकुलर प्लेस होता है। कौन कहाँ पे ग्रो करेगा, कहाँ कौन सा इन्वायरमेंट को अडाप्ट करेगा, उनका हैबिटेशन कैसे होगा, उनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वो क्या खाएंगे, ठीक है, वो कैसे चलेंगे, उनका ग्रो कब होगा, कितने टाइम का होगा, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगी बेटा, सब अलग अलग रहता है। सबकी जीने का टाइम अलग अलग है, सबकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग अलग है, बॉडी के शेप साइज अलग अलग, कलर अलग अलग हैं, सारे फीचर्स डिफरेंट हैं प्लांट्स के भी और एनिमल्स के। और सबकी यूटिलिटी बेटा, सबका उपयोगिता, मतलब सब अलग अलग काम करते हैं। कोई एक काम नहीं कि तुलसी का पेड़ भी वही काम करता है, आम भी वही काम करता है। क्या आम और तुलसी खाते हैं दोनों का टेस्ट सेम रहता है बेटा? नहीं रहता है ना, डिफरेंट रहता है। ऐसे इनमें भी बेटा जो आम और तुलसी है, सबकी शेप साइज सब क्या है? डिफरेंट है। टेस्ट भी डिफरेंट है, फंक्शन भी डिफरेंट है, और लाइफ भी डिफरेंट है, ठीक है। आगे चल के आपको बताएंगे कि हॉर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, ह्यूमंस की क्या होती है, सबका डेटा दिया गया है बेटा एनसीईआरटी में कि कौन कितने टाइम तक जीता है। मतलब एक एवरेज निकाला गया है, ऐसा नहीं कि उसमें जो लिख दिया गया वही होता है, बट हाँ एक एवरेज कि हाँ इतना तक तो पॉसिबल है। उससे कम भी हो सकता है, एक्सीडेंटली उससे ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ह्यूमन बीइंग की 60 ईयर्स दिया गया हो फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में ना। अब क्या ह्यूमन बीइंग 60 ईयर्स ही सर्वाइव करते हैं? नहीं, कुछ लोग 100 तक भी चले जाते हैं। 62 के हो गए, 2 साल हो गए, अब तक तो उनको टपक जाना चाहिए, फॉर एग्जांपल आई एम जोकिंग, ठीक है, मतलब चले जाना चाहिए, लेकिन अभी सर्वाइव कर रहे हैं ना। और कुछ लोग ऐसे हैं बेटा जो 20, 35, 40 ईयर्स में ही टपक जाते हैं, मतलब एक्सपायर हो जाते हैं,
ठीक है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे रीज़न, डिसीज हो जाती हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बहाना लगा के चले ही जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो ये सारी चीज़ें हैं बेटा। तो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग बेटा प्लांट्स एंड एनिमल्स? सिट प्रॉपरली, फाउंड इन वेरियस रीजन्स, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स। तो ठीक है, आप जो वेरिएशन हमने आपको बताया डिफ्रेंशिएट प्लांट्स और एनिमल्स में क्या है, ये अपने क्लासमेट से आप डिस्कस करिए। ठीक है, यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फाउंड इन द अनदर काइंड ऑफ रीजन. During a discussion in the classroom, Alex recalled that the observed cactus plants with thick and fleshy stems in the deserts of the Rajasthan. ठीक है, अगर आप बेटा डिस्कशन करेंगे क्लासरूम के साथ, एलेक्स रिकॉल्स दैट द ऑब्जर्व्ड कैक्टस प्लांट्स विथ थिक एंड फ्लेसी स्टेम्स इन द डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान. कैक्टस प्लांट्स आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में. राजस्थान में क्या है? डेजर्ट है. Maya shares that the saw deodar trees in the Himalaya of the Himachal Pradesh. These trees are conical in the shape and have flexible and sloping branches. Notice that these two types of plants, एक हिमाचल प्रदेश से है बेटा, एक राजस्थान से है. एक डेजर्ट में है बेटा जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है, बिल्कुल पानी नहीं बेटा, सूखा है, कैक्टस है कांटे वाला. अब एक बेटा जो है बेटा हिमाचल प्रदेश से है जहाँ पे ग्रीनरी होगी बेटा. फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. अलग अलग रीजन से दोनों मिला गया है बेटा, अलग अलग एरिया से मिला हुआ है, अलग अलग स्टेट से मिला हुआ है, अलग अलग शेप की होगी, साइज़ का होगा, कलर्स का होगा, फंक्शंस होगा, ग्रो करने का बेटा उनका जो एडाप्टेशन है, इन्वायरमेंट है वो भी अलग होगा बेटा. किसी को पानी बहुत ज़्यादा मिला है, किसी को पानी मिला ही नहीं है. तो वाई इज इट सो? वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन वरी फ्रॉम दैट ऑफ द अनदर? लेट अस फाइंड आउट. देयर इज ए वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स. जो हमने बताया बेटा वही है. अ हॉट डेजर्ट इज टाइपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट द नाइट. देयरफॉर यू विल फाइंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस एरिया दैट कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ द हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड द कोल्ड कंडीशन एट द नाइट. तो इस एरिया में बेटा राजस्थान में जहाँ पे डेजर्ट है बेटा, हमें ऐसे ही प्लांट्स वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे बेटा जहाँ पे डे में क्या होगा, एकदम हॉट होगा, नाइट में क्या होगा बेटा, एकदम कोल्ड होगा. ऐसे प्लांट जो फीचर्स होंगे बेटा जो कि इस कंडीशन में सर्वाइव कर पाएँ. जैसे ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति है बेटा जो कि मान लीजिए धूप में काम कर ले रहा है. ठीक है, जैसे मैं आपको लेबर हैं, अब आपको हम बोलें कि आप धूप में काम करिए 8 घंटे, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उस तरह से रेडी नहीं हुई है. ठीक है, एडाप्ट नहीं कर पाएंगे, आपको डिसीज हो जाएगी, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति है बेटा जो काम कर लेता है आराम से, 12 घंटे धूप में काम करेगा, उसको कोई समस्या नहीं होगी. तो सबकी बॉडी फंक्शन अलग अलग है ना बेटा. ऐसे ही जो प्लांट्स होंगे बेटा, उनकी प्लांट्स की जो बॉडी है, प्लांट्स भी क्या है, बॉडी है, उस बॉडी का फंक्शन डिफरेंट है, एडाप्टेशंस अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, उनका सिस्टम अलग है, वो सर्वाइव कर पाएंगे. तो जो प्लांट्स राजस्थान के डेजर्ट में विदाउट वाटर, कम वाटर में, स्कार्सिटी ऑफ वाटर में, डे में बेटा एकदम हॉट रहेगा, नाइट में एकदम कोल्ड रहेगा, जो प्लांट्स वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे उसी प्लांट्स को वहाँ पे बिल्डअप होगा, ग्रो करेगा, विकास करेगा ना. ये वही बात हुआ कि जो व्यक्ति बेटा हरियाणा दिल्ली से जाके उत्तर प्रदेश में सर्वाइव कर पाएगा वही जाके सर्वाइव करेगा. जो उत्तर प्रदेश सर्वाइव कर पाएगा वो हरियाणा चला आएगा. जो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो वहाँ जाके करेगा क्या वो? मेरी बात समझ में आ कि नहीं आ गया? तो द फ्लैशी बोथ आर हॉट कंडीशन ड्यूरिंग द डे एंड कोल्ड कंडीशन एट द नाइट. द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट can store water and help them tolerate the hot condition in these places. Okay, the mountain in the extremely cold regions experience frequent snowfall in order to survive. In such conditions, some of the trees have the ability to let the snow slide off easily. Conical shape and the sloping branches of deodar trees enable them to do so easily. You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region. आप ये समझ पाए होंगे बायोडाइवर्सिटी बेटा रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया डिफरेंट है बिकॉज ऑफ द डाइवर्स कंडीशंस. क्योंकि कंडीशंस अलग अलग हैं, सबका कंडीशंस अलग अलग होता है ना बेटा. जैसे मान लीजिए अब एसी बेटा एक रूम में पैक करके चारों तरफ तभी चला जा सकता है. आप सोचिए एसी आप बाहर लगाए हुए हैं धूप में, अब करें हवा हमारे साइड आएगा, हवा आएगा आपके साथ, कूल होगा वहाँ पे? कंडीशन ही नहीं, क्योंकि एसी की कंडीशन को जो चाहिए एसी को उस कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. मेरी बात समझ आया? तो यू ओके डन बेटा. तो लुक एट द इमेज ऑफ द कैमल फ्रॉम द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड द कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द लद्दाख. तो ठीक है बेटा, एक कैमल बेटा जो है बेटा वो राजस्थान का है, एक कैमल बेटा लद्दाख का है. ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन द देम? व्हाट एडवांटेज टू दिस डिफरेंसेस प्रोवाइड द एनिमल? इसमें आप क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे बेटा? दोनों का देखिए फीचर्स अलग अलग रहेगा. एक कैमल बेटा डेजर्ट में चलता है जहाँ पे पानी नहीं है, एक कैमल ऐसा है बेटा लद्दाख में है जहाँ बर्फ़ है, आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस कभी कभी चला जाता है बेटा.
वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है। द कैमल ऑफ द हॉट डिजर्ट हैज़ लॉन्ग लेग्स विथ वाइड होप्स। आप देखिए इस पिक्चर में आपको दिखा दे रहे हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। आप हॉट डेजर्ट कैमल देख लीजिए, और जो राजस्थान में रहते हैं और जो हिमाचल वहाँ लद्दाख में रहते हैं बेटा, तो दोनों कैमल के बारे में अगर आप देखें बेटा, द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट्स हैज़ लॉन्ग लेग्स विद वाइड होप्स। तो जो कैमल बेटा हॉट डेजर्ट में रहता है उनके जो लेग्स होंगे लंबे लंबे होंगे बेटा, ठीक है, विथ वाइड होप्स होगा बेटा, ठीक है। होप्स मतलब जो पैर के नीचे जो नुकले नहीं होते बेटा, जैसे पंजा होता है, वो होगा बेटा। एलेक्स शेयर दैट दिस ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट द लॉन्ग लेग्स एंड वाइड होप्स हेल्प दिस। क्यों ऐसा है भैया, सिट प्रॉपर्ली बेटा, कि जो राजस्थान में है बेटा उनका जो लॉन्ग लेग्स क्यों है, ठीक है, और होप्स इतना क्यों है बड़ा, तो बता रहे हैं बेटा कि कैमल्स टू वॉक ऑन द सैंडी, जिससे कि जो बालू है बेटा, रेत है, जो सैंड है वहाँ पे, उसमें कैमल को हेल्प करेगा, बड़े बड़े पैर हैं, ठीक है, चलने के लिए। एंड डेजर्ट विदाउट सिंकिंग इन टू द सैंड। ऑन द अदर हैंड द हाइट ऑफ लेग्स ऑफ कैमल ऑफ द कोल्ड डेजर्ट आर कंपेरेटली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन द हॉट डेजर्ट। These short legs allow them to walk easily in the mountainous region। ठीक है, छोटा पैर रहेगा बेटा तो माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए उसको ईजी रहेगा। तो दोनों का देख रहे हैं, दोनों की ज़रूरत अलग अलग है, दोनों की कंडीशंस अलग अलग है, टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो स्टेट में जो एनिमल्स हैं दोनों कैमल हैं, बट दोनों का देखिए वेराइटीज, जिसे कहा जाता है स्पीसीज। जैसे आम देते हैं ना, आम, लंगड़ा आम हो गया, दशहरी आम हो गया, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द मैंगो है कि नहीं है, सबकी शेप साइज टेस्ट अलग अलग है ना, अलग अलग स्टेट में होते हैं बेटा। ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग इन्वायरमेंट में है, अलग अलग फीचर्स है, अलग अलग शेप है, अलग अलग कलर है, साइज है, सब कुछ उनका फंक्शंस है बेटा। फूड हैबिट चेंज है बेटा, उनकी वर्किंग कैपेसिटी सब डिफरेंट है। समझ में आ रहा है बेटा? इन डिजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल ईजिली, कैमल्स स्टोर फूड इन दियर हम्स। डेजर्ट में क्या होता है, आपने सुना होगा ना, कैमल 1 हफ्ते 10 दिन, कहीं कहीं तो आप 3 महीने सुने होंगे कैमल बिना खाना खाए पानी पिए इतने दिन तक चल लेता है। नहीं, चल नहीं लेता है, वो स्टोर कर लेता है। तो इन डेजर्ट्स फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली, मतलब डेजर्ट में क्या होता है बेटा, फूड ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे अभी आप घर पर हैं, तो आप जब चाहते हैं तब आप मेस को बोलते हैं, आपके लिए फूड रेडी हो जाता है ना, बन जाता है, मम्मा है पापा हैं सब कुछ हैं, आपको रेडी करके दे देते हैं। मान लीजिए आप बेटा बाहर कहीं स्टडी करने के लिए गए हैं, तो वहाँ तो टाइम होगा कि इतने टाइम से इतने टाइम फूड मिलेगा, तो ईजिली तो होगा नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेकफास्ट भी करेंगे प्लस टिफिन में स्टोर भी करके लेके जाएंगे ना। टिफिन में क्या करेंगे, स्टोर भी करेंगे। स्टोर करके क्या करेंगे कि जिससे कि जब आपको भूख लगे तो दोबारा आप फिर उस फूड को खा लें। वैसे ही कैमल क्या कहता है कि भाई देखो, हम जिस एरिया में रहते हैं ना, यहाँ फूड इजीली अवेलेबल है नहीं, एक काम करो ना, हम इतना स्टोर कर लेंगे, मुझे जब जब भूख लगेगी तो हम खा लेंगे। तो सर कहाँ स्टोर कर लेते हैं, बता रहे हैं। तो इन डेजर्ट्स फूड इज़ नॉट अवेलेबल इजली, कैमल्स स्टोर फूड इन दियर हम्प। हम्प देखेंगे ना, कैमल के पीछे बेटा जो यूँ बैठा है ऐसे लगा रहता है, ठीक है, ऐसे रहता है, यूँ देखो निकला रहता है ना, यूँ कैमल के जो पीछे से निकला है, हुक जिसको कहते हैं। तो जो बेटा उसका हम्प होता है उसमें स्टोर कर लेता है। कैमल फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव 1 हम्प ईच दैट हेल्प देम। जितने सारे कैमल बेटा हॉट डेजर्ट में फाइंड आउट किए जाएंगे, सबके पास हम्प रहेगा बेटा। अब देख लियो, वहीं अगर लद्दाख में जो कैमल पाए जाएंगे उनके पास हम्प नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका फीचर्स है, उनको फूड की रिक्वायरमेंट है और स्टोर करना पड़ेगा उनका। अब ऐसे सोचिए, कैमल्स तो दोनों ही थे ना, लद्दाख वाले कैमल का पैर बेटा छोटा था और राजस्थान वाले कैमल का पैर बड़ा था, क्योंकि काम दोनों का अलग अलग है ना बेटा। अच्छे बताओ, जहाँ सुई की ज़रूरत रहेगी बेटा वहाँ फरसा लाओगे, जहाँ पेन की ज़रूरत होगी वहाँ पेन से लिखेंगे, जहाँ पेंसिल की ज़रूरत होगी पेंसिल से लिखेंगे। दोनों मटेरियल की ज़रूरत है नहीं है, दोनों का काम क्या है, लिखना। लेकिन एक पेंसिल है, एक इंक है, पेन है। समझ में आ गया? तो ये काम है बेटा। तो कैमल्स फाउंड इन द हॉट डेजर्ट हैव 1 हम्प ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड। स्कार्सिटी ऑफ फूड मतलब भोजन की कमी। एंड कैमल्स फाउंड इन द कोल्ड डेजर्ट हैव 2 हम्प्स ईच। These 2 humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert। उनके पास 2 हम्प होता है बेटा, ठंड में उनको फूड कम मिलता है इसलिए वहाँ पे स्टोर करने के लिए हो जाता है। तो बिकॉज देयर इज नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड डेजर्ट एंड दे हैव टू यूज फूड स्टोर इन दियर हम्प्स ड्यूरिंग दैट टाइम। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर फ्रॉम हेड टू नेक विच हेल्प देम सर्वाइव द कोल्ड विंटर्स ऑफ लद्दाख। जिस समय ठंड है बेटा, कोल्ड विंटर में क्या हो, वो सर्वाइव कर पाए, अपना फूड स्टोर करके दोनों हम्प में रख लेते हैं।
वॉट आर द फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। ऐसे समझिए ना बेटा, जैसे पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ रही है, ठीक है, लाइन लगाना पड़ा सभी पेट्रोल पंप पे आप देख रहे हैं। आपके पास 3 बाइक थी, हमारे पास 1 बाइक था, हम एक बाइक में गए पेट्रोल फुल करा के लाए, अब गए तीनों बाइक फुल करा लिए। मेरी बात समझ आ रहे हैं, यही होता है बेटा। अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग दियर ऑब्जर्वेशंस। काशी फ्रॉम राजस्थान से दैट कैमल्स स्क्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन। उन्होंने कहा भाई राजस्थान में जो कैमल होते हैं, स्क्रीट मतलब बाहर निकलना, यूरिन जो होते हैं बेटा स्क्रीटरी सिस्टम कहते हैं, कि बहुत कम वॉशरूम करते हैं यूरिन। क्यों? क्योंकि पानी कम है, पानी कम पीते हैं। कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, दियर डंग इज ड्राई। उनके जो डंग होते हैं, गोबर मतलब वेस्ट होते हैं बेटा, ठीक है, हिंदी में गोबर कहते हैं, वो क्या होता है, ड्राई होता है, ठीक है। एंड दे डू नॉट स्वीट एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। वो सर्वाइव कर सकते हैं बहुत दिन बिना पानी से, बिना पानी पिए हुए, ठीक है। उनकी बॉडी जो होती है, उनका जो वाटर होता है, स्वेटिंग बहुत कम होता है। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन्स इन द सोला फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। हियर rhododendrons are of the shorter height and have the smaller leaf of the survive through the heavy winds mountain tops. However, Pema, who is from the Sikkim, mentioned that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. So even plants such as the rhododendrons may exhibit different features in the different regions of survive the conditions of the those regions. मतलब जिस कंडीशंस में, जिस स्टेट में, जिस सॉइल में, जिस इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में जो प्लांट सर्वाइव कर पाएगा बेटा, सबका फीचर्स अलग अलग होगा। सिक्किम के प्लांट्स का फीचर अलग होगा, राजस्थान के प्लांट्स का फीचर अलग होगा, उत्तर प्रदेश के प्लांट्स का फीचर अलग होगा, बिहार के प्लांट का फीचर्स अलग होगा। कहीं पे कोई क्रॉप प्रोड्यूस किया जाएगा बेटा, कहीं पे कोई क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, कहीं वीट होगा, कहीं राइस होगा, कहीं फ्रूट होगा, कहीं वेजिटेबल्स होगा, कहीं स्पाइसेस होगा बेटा। हर एक चीज़ बेटा, कहीं इलेक्ट्रॉनिक हब होगा, कहीं आईटी हब होगा, कहीं स्मार्ट सिटी होगा, कहीं गांव होगा, तो कहीं शहर होगा बेटा। सब का कंडीशंस अलग अलग होगा। हमारी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? बोलो, आ रहा है ना? बोला किया करो ना बेटा, बोलो यस सर। हाँ, जो समझ में आए बोला किया करना बेटा आपको। तो सब लोग अपना अपना ओपिनियन बता रहे हैं। यहाँ पे जो हमने बताया ना कि माया बता रही हैं सिक्किम के बारे में, कोई हिमाचल प्रदेश के बारे में, कोई राजस्थान के बारे में, सब लोग क्या बता रहे हैं कि यहाँ हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए आप हरियाणा में रहते हैं, यहाँ पे आईटी हब है, ठीक है, यहाँ आप जाएंगे बहुत सारे आप बताएंगे, कंपनी के बारे में बताएंगे, जॉब के बारे में बताएंगे, आईटी के बारे में बताएंगे। तो अब ये हर एक स्टेट में ऐसा थोड़ी है बेटा, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र क्या है, हमारी इंडिया कैपिटल क्या है, दिल्ली है, लेकिन मनी कैपिटल क्या है इंडिया का, महाराष्ट्र है। हाँ महाराष्ट्र, हाँ, ठीक है। तो सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट हैव वेंट टू द अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार बेटा सागर ने कहा कि हम वहाँ गए थे। कहाँ थे भाई? अंडमान निकोबार में। आईलैंड विथ हिज पेरेंट फॉर द स्पेशल इवेंट। एक इवेंट था, अपने पेरेंट के साथ गए थे, बोले वहाँ आईलैंड देखे हुए थे। अब आईलैंड बेटा यहाँ हरियाणा में थोड़ी है। ही सॉ ह्यूज वेल्स एंड कलरफुल फिश इन द ओशन। तो उन्होंने फिश के बारे में बता रहे हैं कि कलरफुल फिश हमने देखा था समुद्र में। हिज फादर एक्सप्लेन दैट द स्टीम लाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। क्योंकि जो फिश की बॉडी होती है स्टीम लाइन होती है भैया, क्या हेल्प करती है? फिश को स्विमिंग करने का हेल्प करती है। तो वी लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर रीजन हैव अ स्पेशल फीचर दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देयर। द special feature that enable plants and animals to survive in a particular region are called the adaptations। क्या बोलते हैं? adaptations, जिसमें जो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उस एरिया को एडाप्ट कर लें। मेरी बात समझ आ रहा है? उस फीचर्स को एडाप्ट कर लें, ईजिली वहाँ पे रह लें। द शेप ऑफ द डेडोड ट्री एंड द हाइट ऑफ द rhododendron are adaptation that enable them to survive in the mountainous region. The place where plants and animals live is called their habitat। वो जगह बेटा जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हैबिटेट। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज द सी और द ओशन। जो सी टर्टल्स होगा बेटा उसका हैबिटेट क्या होगा? या तो सी होगा या तो ओशन होगा। लेकिन द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज द हॉट और नॉट द कोल्ड डेजर्ट। कैमल का क्या होगा? हॉट और कोल्ड डेजर्ट। एंड द हैबिटेट ऑफ अ रियोडोनर इज द माउंटेन्स। रोडोडेंड्रॉन का जो होगा हैबिटेट बेटा माउंटेन्स होगा। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइडेड देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। हैबिटेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी।
तो जो हैबिटेट होता है बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है, आइए एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं बेटा, जिसका नाम है सलीम अली। क्या नाम है? सलीम अली। ही इज ए साइंटिस्ट born in, सर इनकी कहानी भी है। हाँ, he is born in 1896 and death in 1987, travel across India to observe diversity in the birds। ठीक है, इन्होंने पूरे भारत में घूमा हुआ है बेटा। इन्होंने क्या देखा हुआ है, बर्ड्स में डाइवर्सिटी कैसी होती है, क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या डिफ्रेंशिएट हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, कौन सा बर्ड किस स्टेट में पाए जाते हैं, इनका हैबिटेशंस क्या है, इनका एडाप्टेशंस क्या है, ये फूड कैसे खाते हैं, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitat। तो लिस्ट बनाया बर्ड का, उनका हैबिटेट्स ऐड किए। हैबिटेट मतलब ना वही जहाँ पे बर्ड्स रहते हैं, कैसे रहते हैं। He recorded the regions with the high diversity of birds and took measures to conserve these regions। कियोलैडियो नेशनल पार्क इन भारतपुर राजस्थान। ठीक है बेटा, एक नेशनल पार्क है कियोलैडियो, जो कि नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है बेटा, जो कि भरतपुर राजस्थान में है बेटा। एंड रंगानाथू बर्ड सेंचुरी इन मंड्या कर्नाटका आर एग्जाम्पल्स ऑफ द रीजन्स ही प्रिजर्व। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन द बर्ड्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है बेटा, 10 बुक्स इन्होंने लिखा। ही इज रिफर टू एज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें क्या कहा गया बेटा? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज अवॉर्डेड, सलीम अली। हाँ, ही सर, वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976। आपको पता? हाँ बोलिए। स्पैरो की ऐसी एक वो थी, क्या बुक थी, द लाइफ ऑफ अ स्पैरो। ओके, तो बेटा इन्होंने 10 बुक्स लिखा हुआ है। इनको बर्ड मैन भी कहा जाता है। इनका नाम सलीम अली है। इनका बर्थ 1896 में हुआ, डेथ इनकी 1987 में हुआ बेटा। इनको हमने बता दिया राजस्थान में बेटा, जो एक जगह है कोलिडियो नेशनल पार्क के नाम से, भरतपुर में बेटा, वहाँ पे इन्होंने देखा हुआ था, रिजर्व किए हुए थे। ठीक है, और ही वॉज द अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976। पद्म विभूषण आपको बता दें, भारत में जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, भारत रत्न, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म श्री, ये सारी चीज़ें अवार्ड मिलते हैं बेटा। तो इनको पद्म विभूषण मिला था। ठीक है, 1976 में। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो भारत रत्न के बाद जो आता है पद्म विभूषण बेटा, वो अवार्ड मिला था, मतलब सेकंड नंबर पे अगर स्टार्टिंग से बात किया जाए तो। पद्मश्री होता है लास्ट से 4th नंबर बेटा, पद्म भूषण होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर भारत रत्न होता है। ठीक है, तो व्हाट आर डिफरेंट, रत्न से पहले वाला मिला। हाँ, भारत रत्न से एक स्टेप पीछे। भारत रत्न नंबर 1 पे है, सेकंड नंबर पे आता है पद्म विभूषण। भारत रत्न किस किस को मिल रखा है? बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है बेटा। ठीक है, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, उनको मिल गया है बेटा। शायद डॉक्टर राजेंद्र। क्यों मिलता है भारत रत्न? भारत रत्न मतलब मीनिंग समझिए ना, भारत और रत्न, उसका नाम ही है, जो भारत को रत्न कहा जाए, मतलब बहुत वैल्यूएबल थिंग्स होते हैं बेटा, इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया के लिए, इसलिए उसका नाम रखा गया भारत रत्न। मतलब ये भारत के रत्न थे, हीरे थे, इतनी वैल्यू रखा जाता तब उनको दिया जाता। भारत में जिसने फर्स्ट स्पेसशिप बनाई थी। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को दिया गया है। ठीक है, साइंटिस्ट को दिया गया है बेटा। ठीक है, तो बेटा जो भारत रत्न है ना, ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, और इसे 1954 से बेटा ये अभी तक स्टार्ट है, मतलब 1954 से अब तक 53 विशिष्ट हस्तियों को प्रदान किया जा चुका हुआ है, 53। ठीक है, यह पुरस्कार कला, साहित्य, ठीक है, विज्ञान में साइंस, खेल, स्पोर्ट्स, जन सेवा मतलब पब्लिक सेवा, असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 1954 से 2026 तक ये सभी भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की काल क्रमानुसार सूची यहाँ दी गई है। ठीक है, जैसे 1954 में बेटा डॉक्टर राजगोपालचारी मीन्स डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर CV रमन जिसे कहते हैं। 1955 में डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर AM विश्वेश्वराय, जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन कान, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बीबी गिरी, के कामराज, मदर टेरेसा बेटा, आचार्य विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फर खान, हाँ, स्वाभाविक नागरिक जो थे बेटा, खान अब्दुल गफ्फर खान, AMG रामचंद्र, डॉक्टर VR अम्बेडकर, नेशनल मंडेला, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो
JRD टाटा, सत्यजीत रे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरुणा आसफ अली, MS पंडित रविशंकर, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन, सचिन तेंदुलकर, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, कर्पूरी ठाकुर 2024 में मिला था बेटा। मरने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मरने के बाद बेटा PV नरसिम्हा राय, मरने के बाद डॉक्टर, मरणोपरांत डॉक्टर MS स्वामीनाथन, मरणोपरांत। ये सारे थे बेटा जिसको भारत रत्न मिला था, और भारत रत्न हमने बता दिया क्या होता है। आइए हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitat? On way is to group them into those that live on land and those that live in water. तो क्या आप इस बेस पे कि जो पानी में रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, जो ट्री पे रहते हैं, उसके बेस पे आप ग्रुप बनाएंगे? प्लीज सीट प्रॉपर्ली बेटा। The plants and animals that live on the land are said to live in the terrestrial habitats. Some examples of terrestrial habitats are forests, deserts, grasslands and mountains. ठीक है। The plants and animals that live in water are said to live in the aquatic habitats. Okay. जो बेटा प्लांट्स में रहते हैं उसे एक्वेटिक हैबिटेट रहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स आर पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, रिवर्स हो गया, ओशंस हो गया। इसमें जितने सारे रहेंगे बेटा एनिमल्स, प्लांट्स रहेंगे बेटा, उसे एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलेंगे। सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, दीज आर कॉल्ड एम्फीबियंस। क्या बोलेंगे बेटा? फ्रॉग्स लैंड पे भी रहता है, पानी में रहता है, इसे क्या बोलेंगे? एम्फीबियंस। तो what would happen if the habitat of the plant or animal is damaged? What would happen if goat does not get grass to eat? क्या होगा बेटा अगर जो हैबिटेट होगा सारे एनिमल्स का डैमेज हो जाए बेटा? जो गोट है बेटा उसको ग्रास ना खाने के लिए मिले। कैन फिश सर्वाइव विदाउट वाटर? क्या विदाउट वाटर फिश सर्वाइव करवाएगा? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, इकोसिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा जो हमारा फूड हैबिट्स है, फूड चैन है बेटा, जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, जो हैबिटेट है, जो एडाप्टेशंस, अगर बेटा एक चैन ब्रेक होता है बेटा सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, बिकॉज एवरी वन डिपेंडेंट टू ईच वन। ठीक। चेक विथ योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट और एनी अदर एनिमल्स दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी often now. These changes often happen when the habitats are damaged. The damage to habitats of plants and animals results in the loss of their homes, food and other resources. This lead to the loss of biodiversity. इससे क्या होगा बेटा? बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा। आइए कुछ हम पढ़ते हैं कि क्या कुछ डेटा है बेटा। द पॉपुलेशन ऑफ द बंगाल टाइगर, cheetah and great Indian bustard has declined in the India due to loss of natural habitats caused by human activities. जो human activities ने बेटा डिस्ट्रॉय किया नेचुरल हैबिटेट्स के, उसके वजह से जो बेटा बंगाल टाइगर थे उसमें कमी पाई गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड सेवरल प्रोजेक्ट्स टू कंजर्व आवर बायोडाइवर्सिटी। इसलिए जो भारत सरकार है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारा इनिशिएट लिया हुआ है, बहुत सारा कदम आगे बढ़े हुए हैं हमारे कंजर्व करना बायोडाइवर्सिटी के लिए। Project Tiger was initiated in 1973 to protect the declining population of Bengal tiger. The cheetah reintroduction project was initiated in 2022, restore the population of the cheetah. ठीक है, तो मतलब 2022 में फिर कदम उठाया गया कि जो चीता का है बेटा उस पॉपुलेशन को फिर से कंट्रोल किया जाए, रिस्टोर किया जाए, जो कमी है उसको पूरा किया जाए, कम मारा जाए। सिमिलरली हैबिटेट्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव बीन द डिक्लेयर्ड एज द प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने हमारे इनिशिएटिव लिया हुआ है बेटा। ठीक है सर, ये सोन जैसी कौन है? कौन सा? सर ये सोन जैसा। हाँ, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, ये सारे इनको प्रोटेक्ट किया गया है। फिर ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्रेड ग्रुप। हाँ, द सेक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड patches of forest. Their size may vary from quite small to very large. Scared groups are found all over India. They are home to different kinds of plants and animals, including numerous medicinal plants. सही बैठ जी बेटे, ये एनिमल्स के बारे में था बेटा। ये प्लांट्स के बारे में कि बहुत सारे प्लांट जो होते हैं बेटा मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उनको भी सेव करना, रखना। तो दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी एंड नॉट वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल्स एंड कट ट्रीज इन दीज ग्रुप्स और डिस्टर्ब द एरिया। दिस वे सेक्रेड ग्रुप आर द कम्युनिटी प्रोटेक्टेड
treasure of the biodiversity, find out about the scared groups in your regions. So we must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. कीवर्ड्स इसमें क्या क्या है बेटा जो कि आपको पढ़ना है, सीखना है? एडाप्टेशन, मोनोकॉट प्लांट्स, एम्फीबियंस, पैरेलल वेरिएशन, रेटिकुलेट वेरिएशन, एक्वेटिक, बायोडाइवर्सिटी, सेक्रेड ग्रुप्स, कॉटिलिडन्स, श्रब्स, डायोकॉट प्लांट्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट, टेरिस्ट्रियल, हैबिटेट, ट्री, हर्ब्स, वेरिएशन, एनालाइज, कंपेयर, क्रिएट, एक्सप्लोर, ग्रुप, ऑब्जर्व, रिकॉर्ड, रिलेट. योर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा. अब इसका आप रिवीजन करिएगा और कोई डाउट होगा तो हमें क्वेश्चन पुटअप करिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा. ठीक है. और आप लोग को भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा जो भी आंसर डाउट होगा. ठीक है. थैंक्स. धन्यवाद.